This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे और उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर ये है, तो सोचिए कि मुख्यमंत्री जब लखनऊ रहते होंगे तो सभी जिलों की क्या स्थिति होती होगी। अगर एक राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है तो बताओ इस प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित होगी। तो हमारा सीधा मामला ये है कि दलितों के साथ इस तरह का उत्पीड़न और अन्याय बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। कि अगर ऐसे लोगों को बैन करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग बड़े आंदोलन के तरफ बढ़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के विवादित बयान के बाद जो ये बयान है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के लोगों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता के घर करनी सेना के लोगों ने पथराव किया, बुलडोजर लेकर वहां पहुंचे, तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम छात्र सभा के लोग हैं। इन्हीं से बात क्या लग रहा है भैया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता के घर, राज्यसभा सांसद के घर बुलडोजर लेकर लोग पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्या कैसे देख रहे हैं? ये देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आगरा में मौजूद है। उनके मौजूदगी में अगर इस तरीके के लोग अगर किसी राज्यसभा सांसद के घर पर हमला कर जाएं, सोचो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर एक राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है तो बताओ इस प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित होगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आज बताओ राज्यसभा सांसद एक दलित समाज से आते हैं, उनको बेइज्जत करने का काम इन लोगों ने किया है और ये हमेशा से इतिहास रहा है इन लोगों का कि पिछड़े पीढ़ी के लोगों को अपमानित करने का काम ये हमेशा समय समय पर करने का काम किए। लेकिन हम समाजवादी लोग चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ऐसा चाहते हैं तो समाजवादी लोग हमेशा पीढ़ी के लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ने का काम करेंगे। और आज इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश छात्र सभा की प्रदेश कमेटी ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक कर ये विरोध दर्ज कराने का काम किया है कि अगर ऐसे लोगों को बैन करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग बड़े आंदोलन के तरफ बढ़ने का काम करेंगे। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की नेता हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं पूजा शुक्ला जी। मैम, जिस तरीके से लगातार अब ये प्रदर्शन करनी सेना के तरफ से किया जा रहा है और करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांग लेते हैं तो ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे। देखिए, आज समाजवादी छात्र सभा का विनीत कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। निश्चित तौर पर दलितों के साथ जिस तरह का भेदभाव इस देश में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना किसी तर्क के, बिना किसी बात के किस तरह के बयान देते हैं और किस तरह के तर्क देते हैं और उसके बाद भी उनकी ना कोई समीक्षा होती, ना कोई बात होती है। अगर रामजीलाल सुमन जी ने अगर अपनी कोई बात कह भी दी तो अगर आपको आपत्ति थी तो आप कानून का सहारा लेते, आप रिपोर्ट दर्ज करते, उनके खिलाफ FIR करते। किसी के घर यूं जबरन घुस जाना, हमारा विरोध तो इसी बात का है कि आप किसी के भी घर जबरन घुस जाएंगे। उनके घर में महिलाएं रहती हैं, वो हैं नहीं है, किसी को नहीं पता है क्या इंटेंशन था मॉब का, ये किसी को नहीं पता। तो निश्चित तौर पर ये लूटपाट भी हो सकती है, ये उनके साथ किसी तरह का अनहोनी होने का भी प्रयास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा सीधा मामला ये है कि दलितों के साथ इस तरह का उत्पीड़न और अन्याय बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। मैम, जिस तरीके से कल ये जो पथराव हुआ, वहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ, उस वक्त जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ भी आगरा में ही मौजूद। जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की शय पर हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे और उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर ये है, तो सोचिए कि मुख्यमंत्री जब लखनऊ रहते होंगे तो सभी जिलों की क्या स्थिति होती होगी। जिस जिले में अगर मुख्यमंत्री है वहाँ पर अगर इस तरह से लोग घुस जा रहे हैं किसी घर में, और ऐसे आम आदमी के घर में नहीं घुसे हैं, एक सांसद के घर में घुसे हैं जो इतने बड़े सदन का सदस्य है, तो अगर सांसद नहीं सुरक्षित है दलित, तो आम दलित कैसे सुरक्षित होगा। अब आप आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी पहुंच रहे हैं आगरा, मुलाकात करेंगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है, क्या मांग है समाजवादी पार्टी की? निश्चित तौर पर ये मांग है कि इस तरह की जो लोगों ने गलतियां की हैं या जिन लोगों ने भी इस तरह का अनर्गल प्रयास किया है उनको नुकसान पहुंचाने का, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कानूनी तरह से मांग करते हैं कि उन पर मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। निश्चित तौर पर जब दलित पिछड़ा सत्य की बात करता है, संविधान की बात करता है, तथ्य की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की उन्मादी गैंग, जिसे हम कहते हैं उपद्रवी गैंग, इस प्रकार का अराजकता का माहौल, सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने का काम उत्तर प्रदेश में करते हैं। जिस प्रकार से भारत के सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा उच्च सदन के सदस्य के ऊपर
निंदनीय पूर्ण घटना हुई है कल की, निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश और देश में एक अलग माहौल पैदा करने का काम किया। अब दलित पिछड़ा समाज के लोग जो पीडीए के लोग हैं लामबद्ध हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को, केंद्र की सरकार को हम सचेत करना चाहते हैं कि जब जब आप पिछड़े दलितों के हक अधिकार हुकूक पर डाका डालने का काम करोगे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम करोगे, हम समाजवादी लोग शांत नहीं बैठेंगे। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा के द्वारा हमारे अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के नेतृत्व में छात्र सभा ने बड़ा प्रदर्शन करके पुतला फूंकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सचेत करने का काम किया कि जब जब हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक कार्यकर्ताओं पर आप उंगली उठाने का काम करोगे और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम करोगे, हम समाजवादी लोग शांत नहीं बैठेंगे। आपके ईंट का जवाब पत्थर से दे करके आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अब दलित पिछड़ा समाज एकदम जाग चुका है। आने वाले 2027 के चुनाव में इसका परिणाम आप देखेंगे। जिस प्रकार से दलित सांसद को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लादने का काम करे सरकार, क्योंकि विकास का काम तो की नहीं। जब जनता, नौजवान, छात्र मुद्दे की बात करता है तो भागती है। केवल इतिहास को खगाल करके बेबुनियादी बातों को ला करके ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। पिछड़ा दलित पीढ़ी के लोग समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनेंगे और निश्चित तौर पर ऐसे उपद्रवियों पर ऐतिहासिक कार्रवाई करने का काम किया जाएगा जिसकी आपको कल्पना नहीं हो। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.